अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर जो 1 था, उसकी हमने एक्सरसाइज 1.1 हमने कंप्लीट कर ली थी। अब हम मूव करेंगे अपनी 1.2 एक्सरसाइज की तरफ। और 1.2 एक्सरसाइज से पहले आपके लिए कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, कुछ फंक्शंस हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनका जानना ज़रूरी है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि फ़ंक्शन क्या होता है। सबसे पहले आपको फ़ंक्शन की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। तो चलिए मैं डेफिनेशन लिखता हूँ। फंक्शन इज़ बेसिकली रूल एफ, इसको आप कह दें, जो कि सेट एक्स से वाई की तरफ हम लोग सपोज कर लेंगे। ठीक है, सेट एक्स से वाई की तरफ आपने एक रूल लेट करना है और इसको हम लोग कहेंगे इज सेट टू बी अ फंक्शन। इसको हम लोग फंक्शन कहेंगे। देखिए इसको फंक्शन कब कहेंगे, अगर ये वाली लाइन आपने याद रखनी है। इफ फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू एक्स there exists a unique element y belongs to y। ठीक है गाइस, तो आपने ये डेफिनेशन याद रखनी है। मैंने कहा कि x से y की तरफ एक रूल हमने जो अभी डिफाइन करेंगे उसको हम फंक्शन कब कहेंगे, तब कहेंगे अगर क्या हो, x का हर एलिमेंट x से बिलोंग कर रहा है और y का हर एलिमेंट y से बिलोंग कर रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि x का x से बिलोंग कर रहा है, y का y से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो गाइस इसके कहने का मतलब ये है कि एक यूनिक एलिमेंट के साथ यूनिक एलिमेंट के साथ जो पेयर बनाना है वो ज़रूरी है। ठीक है, और इसमें कुछ कंडीशंस हैं जो कि आप लोगों को आगे यानी आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होती जाएंगी। चले एक दो कंडीशन मैं इधर मेंशन कर देता हूँ। कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई हैं, आगे सेकंड ईयर में भी नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाके आपको क्लियर हो जाएंगी कि इसमें क्या क्या कंडीशंस आपको याद रखनी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चले मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पे ना अपने दो सेट्स को ना डिफाइन ही कर लेता हूँ। ये मेरा सेट है जी, इसको मैंने कह दिया सेट एक्स, और ये एक मेरा सेट है, इसको मैंने कह दिया सेट वाई। इसके जो एलिमेंट्स हैं इसको मैंने कह दिया 1 2 एंड 3, और वाई के जो एलिमेंट्स हैं उनको मैंने कह दिया ए बी एंड सी। ठीक है गाइज, तो मैं सेट x से y की तरफ f को डिफाइन करूंगा। सेट x से y की तरफ x को डिफाइन करूंगा। ये जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं ये x, इनको हम x कह लेंगे सपोज करके, सुपोजिशन में इधर कर रहा हूँ। और ये जो एलिमेंट्स हैं इनको हम स्मॉल y से डिनोट कर सकते हैं। तो देखें गाइज, यहाँ पे एक चीज़ जो याद रखना ज़रूरी है कि ये जो आपके एलिमेंट्स होते हैं ना, मैथमेटिक्स में आप इनको एक नेम से आप इनको कॉल करते हैं, और वो नेम क्या है, वो नेम है डोमेन। ठीक है, आप कह लेंगे कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ एक्स जो है उसे आप डोमेन कहते हैं। एलिमेंट्स ऑफ एक्स क्या होते हैं जी, डोमेन होते हैं। वाइल जो एलिमेंट्स ऑफ जो वाई हैं, वाई सेट के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड रेंज। ठीक है, तो गाइज इसके लिए आपको एक कंडीशन याद रखनी है। देखें अगर तो सेट एक्स का एक एलिमेंट एक के साथ पेयर बना रहा है तो एक पेयर हमारा हम लोगों का बन गया। ठीक है, ये एक फंक्शन की यानी कह लें ये फंक्शन को डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं दो एलिमेंट्स सेट एक्स के अगर दो एलिमेंट्स क्या करते हैं कि दोनों के दोनों एक एलिमेंट के साथ अगर पेयर बनाते हैं, एक यूनिक एलिमेंट के साथ बी के साथ अगर पेयर बनाते हैं, तो तब भी हम लोग कहेंगे कि दिस इज आल्सो कॉल्ड ए फंक्शन। ये भी एक फंक्शन की कंडीशन के अंदर आ जाती है चीज़। ठीक है, अब इसके अंदर जो थर्ड वाली कंडीशन जो हम लोगों को याद रखनी चाहिए वो ये है कि मिसाल के तौर पे चले मैं इधर डिज़ाइन कर देता हूँ, छोटी फॉर्म में मैं इधर डिज़ाइन कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इधर जगह कम है। ठीक है, मैं सेम एलिमेंट्स को लेके चल रहा हूँ 1 2 एंड 3, और उसके बाद ए बी एंड सी। ठीक है, एक्स से वाई की तरफ मैंने क्या करना है, फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपने याद रखना है अगर सेट एक्स का एक एलिमेंट दो एलिमेंट्स के सेट वाई के दो एलिमेंट्स के साथ अगर पेयर बना रहा है, ठीक है, तो इस कंडीशन में कह सकते हैं कि द एफ इज नॉट अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। एक्स से वाई की तरफ एफ एक फंक्शन नहीं है। एक्स से वाई की तरफ एफ एक फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि सेट एक्स के एक एलिमेंट ने दो एलिमेंट्स के साथ बेसिकली इधर एक पेयर बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको एक फंक्शन नहीं कह रहे हैं। ठीक है, इसकी जो एग्जांपल है वो आपको मैं यानी नेक्स्ट वाली वीडियोस के अंदर जाके मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो
अब चूंकि इधर 1.2 में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कंपोजिशन से रिलेटेड है, उससे पहले मैंने कहा कि आपके लिए छोटे मोटी फंक्शंस की जो डेफिनेशंस हैं, जो टाइप्स हैं, उनके बारे में आपका जानना ज़रूरी है, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं देख लेता हूँ जो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। पॉलिनोमियल जो फंक्शन है आपने लिखना है अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये आप लिखेंगे जी ए बेस एन एक्स की पावर एन प्लस ए बेस एन माइनस 1 एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस सो एंड सो ऑन। आप चले जाएंगे, आपको क्या मिलेगा a 1 एक्स की पावर 1 प्लस a 0 एक्स की पावर 0 जो कि क्या होता है 1 होता है। तो इस टाइप की जो पॉलिनोमियल होगी उसे हम कहेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, इस टाइप का जो फंक्शन होगा उसको हम क्या कहेंगे, ये सारे के सारे क्या हैं, पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ को मेंशन करता रहूँ कि यहाँ पे जो आपका ए एन है, ठीक है, ए एन माइनस 1 है, ए एन माइनस 2 है, जो कि यहाँ पे करके आना था, प्लस बल्कि सो एंड सो ऑन ए 1 ए 0, ये जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं ये रियल नंबर्स हैं। ये सारे के सारे जो एंट्रीज इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई करवाई हुई हैं ये क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये आपके रियल नंबर्स आ गए। और साथ में ये भी आपने बात याद रखनी है, यहाँ पे जो वेरिएबल x की जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। वो नॉन नेगेटिव मीन पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव इंटीजर नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज हम लोग कहेंगे कि ये जो फंक्शन है ये नेगेटिव फंक्शन है, यानी इसके अंदर नेगेटिविटी पाई जा रही है, मीन्स के इसको फिर क्या करना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। मैथमेटिक्स में आपकी कोशिश ये होती है कि आप ज़्यादातर फंक्शंस को आप पॉजिटिव फॉर्म में ला के तो आगे सॉल्व करें। ठीक है, तो गाइज इसकी एक आध टाइप और देख लेते हैं। लीनियर फंक्शन है जी, लीनियर फंक्शन हमारे पास, लीनियर फंक्शन। तो गाइस लीनियर फंक्शन क्या होता है, लीनियर फंक्शन आपके लिए जानना जरूरी है। इस टाइप का जो फंक्शन होता है ना ए एक्स प्लस बी, ठीक है, इस टाइप के फंक्शन, अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी, इस तरह का जो फंक्शन होगा वो आपका लीनियर फंक्शन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि लीनियर मीन होता है वन, मैथमेटिक्स में लीनियर को आप वन भी बोल लेते हैं। लीनियर मीन स्ट्रेट लाइन भी है और लीनियर मीन वन भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि एक्स की पावर कितनी है, वन है, तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको लीनियर फंक्शन बोल रहे हैं। और यहाँ पे ये भी बात याद रखना है, हेयर ए कैन नॉट बी जीरो, क्योंकि अगर ए जीरो होगा तो जीरो ये मल्टीप्लाई होने के बाद ये जीरो प्लस बी यानी बी आएगा ना, तो ये फिर बी एक फंक्शन तो ना होगा, ये तो फिर एक स्केलर नंबर हो गया, यहाँ फिर एक वेरिएबल हो गया। ठीक है, तो ये एक फंक्शन नहीं होगा। तो इसलिए फंक्शन लीनियर तब होगा जब वो इस फॉर्म में होगा, और दूसरा ए कांट भी जीरो, ए जीरो नहीं हो सकता। तो ले गाइस ये डेफिनेशन थी आपकी, लीनियर फंक्शन थी। लीनियर फंक्शन की डेफिनेशन आपको मैंने बता दी। ठीक है, ये 2-3 फंक्शंस थे जिनकी डेफिनेशन जानना जरूरी था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग कंपोजिशन को देखेंगे, कंपोजिशन को कैसे डिफाइन करना है और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपने आकिब टीचर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान, स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर एंड लव यू ऑल।